अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. हिंदुस्ताना के रोज़नामा कोविड-19 के मामलात आज 1 लाख से कम हैं। ताहम रोज़ाना मौत के रिकॉर्ड में फिर इजाफा देखने को मिला। वजारत सेहत ने आज सुबह बताया कि इस मुल्क में आजकल 91,702 नए इन्फेक्शन और 3,403 नई अमवात हुई हैं, जिससे भारत में तस्दीकशुदा इन्फेक्शन की कुल तादाद 2,92,73,338 और हलाकतों की तादाद 3,63,097 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 16,813 वाक़यात की इत्तला मिलने के साथ तमिलनाडु रियासत की फहरिस्त में सबसे आगे है। इसके बाद केरल में 14,424 नए इन्फेक्शन पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 12,207 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कर्नाटक में 11,042 और आंध्र प्रदेश में 8,110 वाक़यात सामने आए हैं। दिल्ली में 305 नए केसेस और मगरबी बंगाल में 5,384 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। 5 रियासतों में कुल सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासतें हैं महाराष्ट्र 58,76,087, कर्नाटक 27,39,290, केरल 26,88,590, तमिलनाडु 23,08,838, आंध्र प्रदेश 17,87,883। Biofina, drink healthy and stay healthy. And for trade inquiry, please contact our toll-free number 1800-258-7060। नई दिल्ली में 10 जून 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने माली साल 2020-21 10 जून को ऐलान किया है। चौथी छमाही के सालाना माली नतायज का भी ऐलान किया है। कोविड-19 वबाई अमराज पैदा हुए बेमिसाल चैलेंजों के बावजूद सील ने माली साल 21 में तमाम पैरामीटर्स पर गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। माली साल 21 के दौरान कंपनी की कारकर्दगी के बारे में तबसरा करते हुए सील के चेयरमैन मिसेस सुमा मंडल ने कहा, कंपनी ने माली साल 21 के दौरान पैदावार और माली कारकर्दगी में बैक वक्त तरक्की की रजिस्ट्रेशन करवाई है। कोविड-19 पर टीम सील के जवाब के साथ हम काम किया। वबाई मर्ज से पैदा होने वाले शदीद और गैर मुतवक्का चैलेंजों के बावजूद मुकम्मल अज़्म और यकजहती, ख़ास तौर पर माली साल 21 के पहले निस्फ के दौरान माली साल 21 के दूसरे निस्फ हिस्से में मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी की वजह से स्टील की मांग में इजाफे की तवक्को की जा रही है। बुनियादी ढांचे के अखराजात पर हुकूमत के जोर की वजह से कंपनी ने ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाने के साथ साथ मार्केट की तरफ की मुताबिक मसनूआत को बढ़ाने पर तवज्जो दी, जिससे कंपनी को नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने में मदद मिली। माली साल 2020-21 और माली साल 21 के दौरान सील की कारकर्दगी की झलकियाँ। माली साल 21 के दौरान एप्टेडा 13,740 करोड़ रुपए हैं और टैक्स के बाद खालिस मुनाफा 3,850 करोड़ रुपए हो गए हैं। माली साल 21 की चौथी छमाही के दौरान एप्टेडा 6,473 करोड़ रुपए और टैक्स के बाद खालिस मुनाफा 3,444 करोड़ रुपए हो गई है। माली साल 21 के दौरान कंपनी का नेट कर्ज 16,131 करोड़ रुपए घटकर 35,350 करोड़ रुपए रह गया है। कंपनी ने माली साल 21 के चौथी छमाही के दौरान 49.8 लाख टन गर्म धात की कीमत में 8% इजाफा रिकॉर्ड किया था। 6% इजाफे से 45.6 लाख टन खाम स्टील और 11% इजाफे के इस अरसे के मुकाबले में पिछले साल माली साल में 44.2 लाख टन काबिल फ़रोख्त स्टील तैयार किया गया है। ये काबिल ज़िक्र है कि चौथी छमाही के दौरान गर्म धात, खाम स्टील और फ़रोख्त काबिल स्टील की ये पैदावार अब तक की किसी भी छमाही में सबसे ज़्यादा है। कंपनी ने माली साल 21 के दौरान 149.4 लाख टन की अब तक की सबसे बेहतरीन फ़रोख्त की है, जो गुज़िश्ता माली साल के इस अरसे से 5% ज़्यादा है। कंपनी ने माली साल 21 की चौथी छमाही के दौरान 43.5 लाख टन के छमाही फ़रोख्त की गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 16% इजाफा रिकॉर्ड किया है। सील चेयरमैन ने मज़ीद कहा, मुल्क कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और हम चैलेंजों का मुकाबला करने और अपनी कारकर्दगी की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।
हमारी तरजीह तंजीम की फ़ालियत को मज़ीद बढ़ाना है, जिसमें मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वैल्यू एडिड मसनूआत का हिस्सा बढ़ाना है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 आम के सेहत से मुताल्लिक फ़वायद। कैंसर से बचाव। आम का सबसे मशहूर सेहत से फ़ायदा इनमें कैंसर से लड़ने की सलाहियत है। आम में मुक्फरीन एक ज़ांथनाइड पाया जाता है। मुक्फरीन में एंटीऑक्सीडेंट और सूजश की खसूसियात है। ये खसूसियात जिस्म को फेफड़ों, दिमाग, छाती, ग्रेवा और प्रोस्टेट कैंसर और ल्यूकीमिया से बचाती है। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अच्छा है। आमों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसका मतलब है कि वो खून में शुगर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। ये खून में ग्लूकोज की सतह में अचानक इजाफे से रोकता है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ों में मदद करता है। आम में ग़िज़ाई रेशा ब्लड शुगर की सतह को मुंज़िम करने में भी मदद करता है। आमों में मैगीफेरियन में भी डायबिटीज़ के अंसदाद की नुमायाँ सलाहियत मौजूद होती है। अम्ल इन्हज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। आम अमीलेसेस से भरपूर होते हैं, जो खाने के बड़े अणुओं के टूटने में मदद करती हैं। इस तरह जिस्म में इनके जज्ब को बेहतर बनाती हैं। आम इस तरह अमल इन्हज़ाम के लिए लाजवाब है। नेज़ फलों में ग़िज़ाई रेशा का मवाद हमारे अंतों को साफ़ करने में मदद करता है। क़ुव्वत मुदाफ़ात। आम में विटामिन ए भरपूर होता है, जो हमारे जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। आमों में विटामिन सी की अच्छी मकदार भी होती है, जो हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर सील WBC तैयार करके मुख्तलिफ इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। ख़राब कोलेस्ट्रोल और दिल की बीमारियों से बचें। आम ग़िज़ाई रेशा और विटामिन सी की ज़्यादा मकदार की वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रोल की सतह को कम करने के लिए जाना जाता है। वो पैक्टिन से माला माल है, एक ऐसा रेशा जो सीरम LDL कोलेस्ट्रोल की सतह को कम करता है। LDL खून की रगों में तख्तियों के क़याम का सबब बनता है। इस तरह आम हमारे दिल पर हिफाजती असर ज़ाहिर करते हैं। हमारी आँखों के लिए अच्छा है। आम में मौजूदी एंटीऑक्सीडेंट लोटेन और ज़ैक्सनीन आँखों के मैक्यूलर इन्हतात को रोकने के लिए जाना जाता है। वो आँखों के लिए कुदरती सन स्क्रीन के तौर पर भी काम करते हैं और नुकसानदा नीली रोशनी को हमारी आँखों में दाखिल होने से रोकते हैं। आम बीटा कैरोटीन से भी भरपूर होते हैं, जो विटामिन ए के पैदावार में मदद करता है। विटामिन ए हमारे आँखों की सेहत को फ़रोग़ देने के लिए जाना जाता है। इस तरह हमारे नुक्ता नज़र को बेहतर बनाता है। ये रात के अंधेपन की रोकथाम और इलाज में भी मुफीद है। उम्र बढ़ने को कम करता है। आम में पॉलीफेनॉल की भरपूर मकदार मौजूद है, जो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। आमों में मॉगिफेरियन एक मौसर एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जिस्म को मुफ्त बुनियाद परस्ती से होने वाले नुकसान से बचाती है। इस तरह उम्र रसीदा असरात ज़ाहिर करती है। हमारी जिल्द और बालों के लिए अच्छा है। आम का एतदाल पसंदी में रखना चमकदार जिल्द और अच्छा वाले बालों की कलीद के लिए बहुत ज़रूरी है। आम में मौजूद विटामिन सी मुहासों से लड़ने और भरी झुर्रियों को साफ़ करने में मदद करता है। आज हमारे जिल्द को नुकसानदा अल्ट्रा वायलेट शुआओं की वजह से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इस तरह कुदरती सन ब्लॉक के तौर पर काम करता है। आमों में मौजूद विटामिन ए अच्छे जिल्द और बालों के लिए भी जिम्मेदार है। वज़न में कमी को फ़रोग़ देता है। आम वज़न में कमी की मदद करता है। आपने ये सही पढ़ा है। एतदाल में आम का खाना जिस्म में चर्बी और ब्लड शुगर को कम करने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन हमें इससे दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत से ज़्यादा होने से हमारा वज़न बढ़ जाता है। आम का इस्तेमाल कैसे करें? आम अपनी ज़ाती पसंद के मुताबिक किसी भी शक्ल में खाए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इस्तेमाल से पहले आम भिगो दी जाए। भिगोने से आम में मौजूद सेहतमंद विटामिन और मादनियात की जज़्ब में इजाफा होता है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स: TVS हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact
and send resume on WhatsApp number. आइए आज सुनते हैं मिस सुमन कुमारी की एक कविता, आईना। नमस्कार, मेरा नाम सुमन कुमारी है। मैं विद्यासागर विश्वविद्यालय एमफिल की छात्रा हूँ। मैं आप सबके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आईना। ए आईना, तू सच्चाई को दिखलाती है, उन सबकी पहचान तू ही करवाती है। समाज के उन आडंबरों का रूबरू तू ही करवाती है। पर जिंदगी एक आईना है, ये भी तो तू ही बतलाती है। कभी टुकड़ों में बिखर, कभी खूबसूरती बयां करती है। तू ही तो है जो खुद का खुद से परिचय करवाती है। सबके राज तू ही बतलाती है। किसी का घमंड तो किसी की सच्चाई तू ही बतलाती है। ए आईना, तू सब कुछ बतलाती है। खुद को ही समझने में लग गई सारी उम्र। मैं समझी आईना तो दिल है, फिर ना जाने क्यों भटक जाती है मेरी नज़र। मेरे माथे की बिंदिया तू ही संवारती है। मैं जानती नहीं, समझती नहीं, कहती नहीं, पर तू मेरे अंदर की हर एक बात बताती है। ए आईना, तू ही और सिर्फ तू ही सच्चाई को दिखलाती है। धन्यवाद। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, दैट विच डज नॉट किल मी विल ओनली मेक मी स्ट्रोंगर। जो मुझे कत्ल नहीं करता है वही मुझे मजबूत बनाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।